नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ श्लोक शिक्षालय में। आज हम सभी लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, जहाँ पर हम सभी लोग भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में फटाफट 10 से 12 मिनट में चर्चा करेंगे। जो कि ये जो सीरीज़ आपके लिए चालू की गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप एग्ज़ाम से जाने से पहले या आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आप मात्र कुछ ही मिनट्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपके लगभग 1 से 2 नंबर हर पेपर में आते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत ही ईजिली ये टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। आप सभी लोग चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों को और ज़्यादा उत्साहित करेगा। आइए चलते हैं भारत की प्रमुख झीलों की सैर पर। तो पहली झील अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वह है वुलर झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। देखिए कितनी बेहतरीन झील है आपकी। ठीक है, अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 160 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 160 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं तो तुलबुल परियोजना, कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो है इसी पर है। कहाँ पर है? तुलबुल परियोजना वुलर झील पर ही स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील, वो कौन सी झील है आपकी? ये है सबसे बड़ी झील सांभर झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 230 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 230 किलोमीटर स्क्वायर है। आइए हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो ये है आपकी कौन सी? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार की झील है, तो एक प्रकार लैंगून की झील है। कैसी है? लैंगून झील है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में और इम्पोर्टेंट, तो देखें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नौसेना का एक प्रशिक्षण स्थल है। क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण स्थल है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में इनको जो है किन किन नदियों के द्वारा जल प्राप्त होता है, तो अगर हम बात करते हैं तो चिल्का झील को कौन कौन सी? तो दाया और भार्गवी। कौन सी? दाया और भार्गवी नदियों को, दाया और भार्गवी नदियों से वर्षा ऋतु में इनको जल प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है, तो झील की लंबाई की अगर हम बात करें तो 65 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की तो 8 से 20 किलोमीटर लगभग। अगर हम बात करते हैं गहराई कितनी है, तो 2 मीटर की गहराई है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डल झील के बारे में। किसके बारे में? डल झील के बारे में। तो डल झील कहाँ पर है? तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करते हैं कि जो डल झील है इसका अधिकांश भाग कहाँ से दिखाई पड़ता है, तो इसका अधिकांश भाग निशात बाग से दिखाई देता है। कहाँ से? निशात बाग से। और इसी के ऊपर एक पुल है। कौन सा पुल है? ऊंट कडाल पुल। कौन सा? ऊंट कडाल पुल। कौन सा? ऊंट कडाल पुल। ये किस पर स्थित है? ये आपका डल झील पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद लोनार झील के बारे में, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपकी है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है ये? तो महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना जिला है। कौन सा जिला? बुल्ढाना जिला है, यहाँ पर स्थित है। और ये कैसा है? ये कैसी झील है? तो ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। कैसी है? ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। और ये अपने देखिए क्या है, जो है रंगीले जल से के कारण भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करते हैं लोकटक झील के बारे में, किसके बारे में? लोकटक झील के बारे में। तो लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये आपकी है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। अगर हम बात करते हैं, ये जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करते हैं तो इस जो है झील पर भारत का एकमात्र, ठीक है, तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? काबुल लामजो। कौन सा? काबुल लामजो। इसको क्या कहते हैं? केबुल लामजो। केबुल लामजाओ पार्क भी स्थित है। आइए हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में। तो उत्तराखंड में अगर हम बात देखें तो आप देख पा रहे हैं कि भीमताल कौन कौन सी हैं?
भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, द्रोण सागर, गिरी ताल और झिलमिल ताल। इसके अलावा अगर देखें तो राकस ताल, कौन सी, राकस ताल, माला ताल और देवताल। कुछ इस प्रकार से जो है आपकी इम्पोर्टेंट उत्तराखंड की झीलें बन जाती हैं। कौन कौन सी, भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, द्रोण सागर, गिरी ताल, झिलमिल ताल, राकस ताल, माल ताल और आपका देवताल। आइए हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, आपको बता दूं कौन कौन सी हैं। डल झील, कौन सी, डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, वुलर झील, गंगा अब्बल झील, मानसबल झील, वैरीनाग झील, कोसरनाग झील, इसको हम विष्णुपद झील के नाम से भी जाते हैं। और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, अनंतनाग झील। कौन सी, अनंतनाग झील। आइए हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी है। तो महाराष्ट्र में आपका लोनार और पोवाई झील है। कर्नाटक में बेलांदुर झील है। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुदी झील है। अगर बात करते हैं सिक्किम में कौन कौन सी, तो सिक्किम में आपकी सोंगमा झील है। अगर हम सिक्किम में और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मणिपुर में कौन सी है, लोकटक झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है। तेलंगाना में कौन कौन सी, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। पुलिकट झील की अगर हम बात करते हैं तो भारत की दूसरे सबसे बड़ी लैंगून झील है। इसका जो 84% भाग कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और 16% भाग कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगर हम बात करते हैं जो बैरियर टापू है, जिसका नाम जो है दूसरा नाम है श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगर हम बात करते हैं कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इस पर क्या स्थित है, तो इस पर जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि जो पुलिकट झील है, इसके जो जल का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो इसके मुख्य स्रोत इसके जल का 3 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, अरानी नदी, कौन सी नदी है, अरानी नदी, और कालंजी नदी, कौन सी, कालंजी नदी, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वर्णमुखी, कौन सी, स्वर्णमुखी नदी। इन नदियों से जो है ये जल प्राप्त करता है। अगर हम बात करते हैं जो बकिंघम नहर है, ये कहाँ पर है, तो ये पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। और अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें जो पुलिकट झील के जो आंध्र प्रदेश जो हिस्सा है, ठीक है, ये कहाँ पर है, 1976 में तमिलनाडु वाले हिस्से में, और 1980 में एक पक्षी अभयारण्य यहाँ पर स्थापित किया गया था। आइए हम और बात कर लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी, कोडाईकनाल और कालीवेली, और हरियाणा में कौन सी है, सूरजकुंड झील है। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें राजस्थान की, यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। तो ये हैं आपकी सांभर झील, अभी हमने बात की थी सांभर झील। अगर हम बात करते हैं और राजसमंद झील, कौन सी, राजसमंद झील, और पिछौला झील, कौन सी, पिछौला झील। अगर हम बात करते हैं और कौन सी पड़ेगी, लुनकरसर झील, कौन सी, लुनकरसर झील। अगर हम बात करते हैं और कौन सी पड़ेगी, जयसमंद, फतेह सागर और डीडवाना झील, कौन सी, डीडवाना झील। अगर हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, तो आपको पता है कि लोकटक मणिपुर में है, पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है, हुसैन सागर आपकी तेलंगाना में है। अगर हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, तो कोलेरू आपकी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं चिल्का झील कहाँ पर है, तो आपकी उड़ीसा में है। अगर हम बात करते हैं लोनार कहाँ पर है, तो लोनार आपकी महाराष्ट्र में है। और वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार झील, ये कहाँ पर स्थित है, केरल में है। वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार झील, कौन सी, पेरियार झील, ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपका केरल में स्थित है। आइए हम जो है इम्पोर्टेंट झीलों को जो है हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं, जहाँ से बहुत ही हमें इजी हो जाएगा इन चीज़ों को याद रखना। अगर हम देखिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखिए कि जो वुलर झील है, ठीक है, डल झील है और जानसार झील है, ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे जो पेंगोंग त्यो झील है, ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख तो आपकी सूरजताल,
चंद्रताल, नोको झील और रेणुका झील। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? रेणुका झील। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं सात ताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील, ये सारी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, देवर झील और पंचभद्र झील, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं आपकी राजस्थान में स्थित कुछ इंपॉर्टेंट झीलें बन जाती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर जो राजसमंद झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की जो है झील है। अगर हम बात करते हैं नल सरोवर झील, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील स्थित है। मध्य प्रदेश में बात करें तो भोज झील और तवा वूहर झील स्थित है। अगर यहाँ पर देखें तो जो सोंगमू झील है ये कहाँ पर स्थित है? आपकी सिक्किम में स्थित है। और जो सोंगमू झील है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और जो तीस्ता नदी है, कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। इसका जो तीस्ता नदी है इसका जो उद्गम होता है वो सोंगमू झील से ही होता है, सिक्किम से। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो कुछ हम पूर्वोत्तर की तरफ देख लेते हैं। तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है और वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करते हैं कि चिल्का झील के बारे में, तो ये देखिए कहाँ पर है? तो ये आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ से देखते हैं कि तेलंगाना में कौन कौन सी है। तो तेलंगाना में हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर झील है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तो कोलेरू झील है। पुलिकट झील देखिए कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। और यहाँ पर बात करें तमिलनाडु में, तो वीरानम झील और चेंबर कलम्म झील स्थित है। केरल में कौन कौन सी हैं? बेम्बनाथ, शास्तल कोटा झील और अष्टमुदी झील। और यहीं पर कौन सी है? पेरियार झील भी आपकी स्थित है। तो ये कुछ थी आपकी भारत की प्रमुख झीलें जो कि आपने मैप से भी तैयार किया। अगर आप मैप आपके पास है तो इस मैप के थ्रू आप पढ़ें और पढ़ने के बाद में इसको जो है अपने मैप में बिल्कुल एज इट इज़ ही नोट कर लीजिए, जिससे आपके मस्तिष्क में ये जो है बिल्कुल बनी रहेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट और स्मरणीय तथ्य हैं उनको अगर देख लेते हैं, तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है किसको? पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य में स्थित कौन सी है? सूरजकुंड झील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण कौन सा है? घेपन झील, काफ़ी पूछी जाती है ये। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील कौन सी है? कोडाईकनाल झील है। अगर हम बात करते हैं भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपकी पुलिकट झील है। उत्तर प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है? तो है आपकी कोलेरू झील है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित कौन सी झील है? तो यह आपकी अष्टमुदी है। और हैदराबाद तेलंगाना में स्थित कौन कौन सी झीलें हैं? तो हुसैन सागर और उस्मान सागर, जिसमें उस्मान सागर कौन कैसी झील है? कृत्रिम झील है। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। पुलिकट झील में ही हरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगर हम बात करते हैं वेम्बनाड झील एक द्वीप पर स्थित है, जिसे कौन सा द्वीप कहते हैं? वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वेलिंगटन द्वीप पर ही आपका क्या स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर ही आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नाम क्या है? 47A है। ये भी वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि जो केरल में जो नौकायन प्रतियोगिता है वो वेम्बनाड झील में कहाँ पर होती है? तो ये वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित की जाती है। केरल की लैंगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलकर कहाँ जाती है? श्रीनगर में उलर झील से होकर के गुजरती है। अगर हम बात करते हैं गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर झील एक कैसी झील है? गोखुर झील है। और वुलर झील के निर्माण में किस प्रक्रिया का जो है उदाहरण है? तो ये विवर्तनिक क्रिया का उदाहरण है। कैसा? विवर्तनिक क्रिया का उदाहरण है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। राजस्थान की झीलों का लवड़ी होना क्या प्रमाणित करता है? कि यहाँ पर कभी तैथिस सागर था,
जो कि एक अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी कैसा है, खारा है। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है, जो कैसी है, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील है। अगर हम और बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील है। यह मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सभी लोग अपना प्यार देना चैनल को ना भूलें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।